बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेलकम वॉइस। वालदैन दुनिया के सबसे बड़े और ईमानदार इन्वेस्टर आपके वालदैन हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने बच्चों पर 3 तरह का सरमाया खर्च करते हैं: मालो दौलत, वक्त, अपनी सारी उम्र, अपनी जवानी, उम्र, खूबसूरती, हुस्न जमाल, अपनी ताकत। और ये वालदैन ऐसे इन्वेस्टर सरमायाकार हैं कि अपना वक्त, उम्र, पैसा और अपनी सोचो फ़िक्र सब कुर्बान करते हैं, वो भी बिना किसी लालच के। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो इन्हें आगे जाकर कोई फ़ायदा पहुंचा पाएगा कि नहीं। बिना किसी फ़िक्र फ़ायदे के वो अपने बच्चों पर इन्वेस्ट किए जाते हैं और किए ही जाते हैं। मगर आखिर जब वो ज़िंदगी की भाग दौड़ और आपकी ख्वाहिशात के महलों को तामीर करके अपनी उम्र की उस मंजिल पर आप पहुंचते हैं जहां पर वो अपनी सारी मजबूती आप पर कुर्बान करके खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं, बस फिर वही से उनके दिल में एक आजिज़ाना सी ख्वाहिश जन्म लेती है। और वो ख्वाहिश पता है क्या है? कि जिस तरह हमने अपने बच्चों के कमज़ोर और लड़खड़ाते कदमों को मजबूती बख्शी, उनका हाथ थाम कर उन्हें चलना सिखाया, उन्हें प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से पाला, बिल्कुल उसी तरह हमारे बच्चे भी हमारा सहारा बने। वालिदैन की आजिज़ाना ख्वाहिशात: हम चलना भूल गए हैं, हमें चलना सिखाएं। हम खाना भूल गए हैं, हमें खाना खिलाएं। हम जीना भूल गए हैं, हमें जीना सिखाएं। हम हंसना भूल गए हैं, हमें हंसना सिखाएं। अगर खालस मोहब्बत सीखनी है तो अपने वालिदैन से सीखें। एक निगाह उनकी तरफ उठाकर तो देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको बनाते बनाते उन्होंने खुद को खाक कर लिया है और बदले में आपसे कोई डिमांड नहीं। इसी को कहते हैं सच्ची मोहब्बत, कि खुद को फना करके अपनी महबूब चीज़ को ज़िंदा रखना और ज़िंदगी संवारने की हर मुमकिन कोशिश करना बिना किसी प्रॉफिट के, लालच के। खुदारा अपने वालिदैन की कदर व कीमत को पहचानें, उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें, उन्हें अपना वक्त दें कि जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनके बार बार सवाल करने या पूछने की आदत से उगताएं मत। ये उनका हक है और आपका फ़र्ज़ है कि वो आपकी ज़िंदगी और ज़ात के हर पहलू से बाखबर रहें और आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकें। अपने वालिदैन की रोक टोक को बुरा ना जानें, बल्कि एक नेमत समझें, क्योंकि वो आपको उनकी उन ठोकरों और बुरे तजर्बात से महफूज रखना चाहते हैं कि जिनसे वो खुद गुज़र चुके हैं। लिहाजा जैसे वो बचपन में आपके 10 बार सवाल करने पर बिना किसी शिकन के मुस्कुराकर जवाब देते थे, बिल्कुल उसी तरह आपका भी ये इम्तिहान और फ़र्ज़ है कि बिना किसी शिकन के मुस्कुराकर उनके 100 बार सवाल पूछने पर मुस्कुराकर जवाब दीजिए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, सबसे पहले अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी सब जायज़ दुआएं अल्लाह ताला कबूल करेगा। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तब भी, और अगर वफ़ात पा चुके हैं तब भी उनके हक़ में ये दुआ ज़रूर करें: ऐ अल्लाह, उन पर अपना करम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में हम पर करम फरमाया। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका दोस्त इजाज़ चौधरी।